नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को डेली 30 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर दिया जाएगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पैटर्न का, उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी को जितने प्रश्न बताया जाएगा उससे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इससे पहले जो है कि साइंस का भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है, प्लस में रीजनिंग का भी। तो आप सभी अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस में हम प्लेलिस्ट बना दिए आप सभी के लिए, तो वहां से जाके एक एक करके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो है कि आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, बिहार डीएलएड का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और आपसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं आप सभी को, तो वहां से जाके आप सभी देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप सभी के लिए बना दिए हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड वीडियो को आप सभी सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतना सा काम जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, ताकि जो तैयारी करना चाहता है कम से कम ये सेशन को वो कवर कर ले। तो इतना सा काम आप सभी को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हम बोलते हैं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं फ्रेंड वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में या तो कॉपी में नोट जरूर किया कीजिए, आंसर जरूर लिखा कीजिए आप सभी। चलिए बताएंगे आपसे महादेवी वर्मा के बारे में। देखिए महादेवी वर्मा जो है ये आपका छायावाद की कवि थी, ध्यान दीजिएगा आप सभी, छायावाद की कवि थी आपका महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महादेवी वर्मा को जो है साहित्य अकादमी भी दिया गया है, प्लस में भारत भारती भी दिया गया है, एवं इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इतना सा फैक्ट इसको जरूर याद रखिएगा। इसकी प्रमुख रचना में यामा याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक याद रखिएगा रश्मि भी याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा आप सभी निहारा भी इसी की रचना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था। देखिए 10वां विश्व सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 2015 में किया गया था, जो कि भोपाल में हुआ था। तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार ने किस सन में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो ये किया गया था 1981 ईस्वी में, याद रखिएगा। बिहार ने जो हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, कब किया था, 1981 में। अक्ट को अगला है बिहार के लोकगीतों में से किन भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा और उल्हाना का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। देखिए जो बिहार की राजधानी पटना जो है ये आपका मगही बोली क्षेत्र में है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। मगही बोली जाती है इसमें। गायन या गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। जो गायक आपसे देखते हैं इसका अन्य लिंग रूप क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपसे कीजिएगा तो याद रखिएगा गायकी होगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। गायक जो है ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जबकि गायकी जो हो जाएगा ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि बाघ का लिंग परिवर्तन कीजिए। बाघ क्या है, सबसे पहले ये समझिए, बाघ है आपका पुल्लिंग शब्द। ठीक है, बाघ क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा। क्लियर है। वहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखिएगा बंदर का बंदरिया हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे भी से कि क्षेत्रीय पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा छत्रानी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, छत्रानी हो जाएगा। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, थतनी हो जाएगा। कछुआ का क्या होता है, मादा कछुआ होता है। साधु का साध्वी हो जाएगा, और दाता का दात्री हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और ये सफलता बैच के नाम से शुरू किया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा।
तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा ताकि लास्ट समय में आपसे अपना स्कोर पता कर सके कि कितना आपका तैयारी हुआ है। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आइए फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है तो हो सकता है प्राइस भी बढ़ जाएगा आप सभी का, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है। जहां तक होगा उससे आपको हाई लेवल हम तैयारी करवाएंगे ताकि अगर प्रश्न इधर उधर हो जाए तो आप आराम से प्रश्न को पकड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपका भी सपना है अब की बार एक सीट पक्का करने का सरकारी कॉलेज में, तो आप सभी अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हज़ार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हज़ार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए आप सभी। तैयारी उसी का परफेक्ट होगा जो पहले से तैयारी करेगा और बिल्कुल सही डायरेक्शन में करेगा। तो अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करना है तो फटाफट एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके, और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला है टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा। टोपी देख लीजिए, ये क्या है आपका एक वचन है। तो बहुवचन बनाना है तो क्या करना होगा हमको, बिल्कुल तो यहाँ पर टोपियां हो जाएगा। टोपियां यानी कि बहुत सारा टोपियां, या का प्रयोग हुआ है जिसमें चंद्र बिंदु लगेगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है, बहुवचन में बहुत सारे वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि घोड़ा, तो घोड़े, घोड़े मतलब बहुत सारा घोड़े। जैसे टोपी है तो टोपी मतलब एक टोपी, और टोपियां बोल दिए तो बहुत सारा टोपियां हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहु को बुलाइए। इस वाक्य को बहुवचन में शुद्ध कारक लिखने से होगा। तो इसमें आपको बदलना है कि बहु को बुलाना है तो इसका जो है बहुवचन क्या होगा, तो बहुओं को बुलाइए। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। बहु एक वचन है जबकि बहुओं जो है ये आपका बहुवचन है, तो बहुवचन में ही आपको बताना था। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम की बात यहाँ पर किया गया है, तो अति तत्सम है, अनु भी तत्सम है और अब भी तत्सम उपसर्ग है, जबकि अ जो है ये तत्सम नहीं, ये तद्भव उपसर्ग है। ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अति अनु अब ये सभी तत्सम उपसर्ग हैं। जैसे अति में काल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अति काल हो जाएगा। अनु में जोड़ देंगे हम सभी करम तो क्या हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नस्सिम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए नस्सिम में उपसर्ग जो है नि उपसर्ग लगा हुआ है जिसमें विसर्ग का प्रयोग होगा, ध्यान देंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, जबकि इसमें सिम जो है ये मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड जितने भी आपसे जुड़े हैं सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी एक सीरियस स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का लेवल से पता चल गया होगा किस लेवल से क्वेश्चन सेट किया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप सभी शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। तो आप सभी सेशन को लाइक कीजिए, कम से कम अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दिया कीजिए। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा अत्याचार होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा, एक आपका अति उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस में आ लगा हुआ है, ये भी उपसर्ग है, और प्लस इसमें चार है, याद रखिएगा, तब बन के मिला है अत्याचार। तो अति हो गया और आ, ये दो उपसर्ग से मिलकर बना है, और चार क्या है, मूल शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है योगिता। योगिता उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है और ये मूल शब्द है आपका, जबकि अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है, अनुभूति में अनु उपसर्ग है, और अनंत में अन उपसर्ग है आपका, याद रखिएगा आप सभी,
ठीक है, तो योग्यता में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, यहीं से कुछ आप सभी उपसर्ग को याद रखिएगा। जैसे आ उपसर्ग शब्द है, उसके बाद अद भी आपका उपसर्ग शब्द है, जो अद है उपसर्ग शब्द है। परी भी आपका उपसर्ग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। जो ये प्रा देखते ये भी उपसर्ग है, याद रखेंगे आप सभी। जैसे में आ में जोड़िए ना आप सभी सुरक्षित, तो क्या हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे अद दिया हुआ है तो अद में आपसे कचरा जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अध कचरा हो जाएगा। जैसे परी दिया हुआ है तो परी में आपसे आवरण जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से प्रा दिया है तो इसमें वीर जोड़ दीजिए तो प्रवीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए आंसर कीजिएगा। तो किसमें आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो लहर हुआ है नहीं, कुमार नहीं, कृष्ण नहीं हुआ है, तब ठकुरा, ठकुरा। तो इसमें देखिएगा आ लगा हुआ है, ठकुरा, है ना। उच्चारण कीजिए ठकुरा। जैसे देखिएगा ठाकुर जो है ये इसका मूल शब्द है, उसमें आ का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया ठकुरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पद इक प्रत्यय से बना है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए भौमिक, इक लगा हुआ है, भौमिक में इक लगा हुआ है। देखिए उच्चारण कीजिए, देखिएगा सुनाई देगा, भौमिक, इक लगा हुआ है इसमें। जैसे देखिएगा जो भूमि है आपका ये मूल शब्द है और इसमें इक लगा दिए तो क्या हो गया, भौमिक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, जैसे आपको बताया था। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है। देखिए मिठास जो है ये आपका क्या है, सबसे पहले तो याद रखिएगा मिठास भाववाचक संज्ञा है और इसमें तद्धित प्रत्यय है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, मिठास है ना। तो इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। यौगिक शब्द क्या होता है, 2 शब्द से मिलकर बना होता है। जैसे मानवता, तो मानव जो है यहाँ पर मानव जो है ये अलग शब्द है और ता अलग शब्द है, तो मानवता मिलकर बना। ये सभी अलग है आपका, हाथ हो गया, पैर हो गया, सिर हो गया, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मन हो गया, टब हो गया, कल हो गया, पर हो गया, ये सभी रूढ़ शब्द हैं, है ना। तो इसमें से रूढ़ क्या हो जाएगा, 5 जो है ये रूढ़ शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। 5 क्या है आपका, रूढ़ शब्द है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, खंडित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से दशानन में कौन सा शब्द है। इससे पहले वाला आपसे सेट किए होंगे तो आपसे को बताए थे कि दशानंद हो गया, लंबोदर हो गया, ये सभी में योग रूढ़ शब्द होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। यानी कि जो अपना अर्थ को नहीं प्रदर्शित करता हो, किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ शब्द हो, उसी को हमसे योग रूढ़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यानी कि जो मूल शब्द होता है वो किसी के लिए वो रूढ़ हो, उसी को हमसे योग रूढ़ कहते हैं। और रूढ़ तो आपसे को पता है जिसे खंडित नहीं कर सकते हैं। यौगिक 2 शब्द से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से जल कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले ये समझिए, जल को विखंडित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो देखिए रिक्शा जो है ये आपका जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन कौन सा है। जैसे स्टेशन हो गया, स्टेशन आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। माइक भी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अच्छा, उर्दू भाषा का शब्द कौन कौन सा है। जैसे अक्कल हो गया, ये उर्दू भाषा का शब्द है। अखबार हो गया, अखबार ये भी आपका उर्दू भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से कानून हो गया, कानून हो गया, ये उर्दू भाषा का शब्द है। और सभी के नीचे में एक बिंदा लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा एक बिंदा है, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा, ये सभी उर्दू भाषा का शब्द है। अच्छा, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। तोप देखिए तुर्की भाषा का है। बेगम जो आपसे बोलते हैं ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। और बहादुर भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, देशज शब्द क्या होता है पता है, आप सभी को बताए थे। जैसे लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डोगा हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, खिड़की, पगड़ी, अट्टा, चिड़िया, जूता, ठेठ, ये सभी क्या है, देशज शब्द है। और जितने भी अभी बताए वो विदेशज शब्द था। जैसे कॉलेज, कलेक्टर, डॉक्टर, किनारा, स्टेशन, ये सभी विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देखिए देशज शब्द का उदाहरण नहीं है वो अदालत, जबकि खाट हो गया, पगड़ी और
इडली, 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 ये सभी देशज शब्द है, जबकि अदालत देशज नहीं, ये विदेशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगत शब्द नहीं है। तो आगत शब्द जो नहीं है, यानी आगत शब्द से बना नहीं है। कपड़ा जो आगत नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, कपड़ा आगत नहीं, जबकि माल हो गया, जलेबी हो गया और कोरमा हो गया, ये सभी आगत शब्द हैं। तब कपड़ा क्या है ये आपका? सबसे पहले आपसे ये समझिए कि आगत शब्द होता क्या है। ऐसा शब्द जो एक भाषा में उत्पन्न हुए हो लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद का प्रयोग हो रहा हो, उसी को हमसे क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि तत्सम शब्द, याद रखिएगा आप सभी, क्या? तत्सम शब्द। अगर वही बदल दिया जाए तो वो तद्भव हो जाएगा, तो कपड़ा बदला हुआ रूप है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखिए, देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में लिखिए। तो देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? दिखाना हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो जो यहाँ रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं, अत्यंत आज्ञाकारी, इसमें कौन सा पदबंध है? तो आपसे याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, विशेषण पदबंध है। अच्छा, विशेषण पदबंध कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, विशेषण में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाया जाता है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा कुत्ता दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? व्यक्ति, या कह सकते हैं कि कर्ता हो गया। और इसकी विशेषता क्या है? कि ये अत्यंत आज्ञाकारी है, याद रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि वह काली गाय है, तो गाय की विशेषता क्या है? कि वो काली है। या कह सकते हैं कि ये लाल फूल है, तो फूल की विशेषता क्या है? कि वो लाल है, याद रखिएगा आप सभी। तो उसी प्रकार से कुत्ता की विशेषता क्या है? अत्यंत आज्ञाकारी कुत्ता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया की दृष्टि से शुद्ध है? अच्छा, आकर्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्ता के साथ नहीं है, याद रखिएगा, कर्म के साथ उच्चारण होता है, कर्म के साथ। तो यहां पर देखिएगा, सीलू गीत गाती है, तो सीलू क्या गाती है? गीत गाती है। तो ये तो आपका साकर्मक क्रिया है। वह खाना खा रहा है, तो वह क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो ये क्या है आपका? ये भी आपका साकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। क्या खा रहा है? तो खाना खा रहा है। उच्चारण किसके साथ में क्या का प्रयोग करना है? क्या का प्रयोग करना है। तो किसके साथ में? कर्म के साथ में। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। मैंने आभा को पुस्तक दी, किसको पुस्तक दी? मैंने आभा को पुस्तक दी, तो साकर्मक क्रिया होगा। अब यहां देखिए, सुमन हंस रही है, तो क्या हंस रही है? कुछ सवाल मिला? यहां कर्ता के साथ उच्चारण नहीं करना है, कर्म के साथ करना है। सुमन हंस रही है, क्या हंस रही है? दांत हंस रही है या मुंह हंस रही है? तो आपको सवाल नहीं मिला यहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया होगा। समझाए थे आप सभी को? बिल्कुल। जहां कर्म के साथ में क्या का प्रयोग किया जाए और आपको सवाल मिल जाए, तो समझ लीजिए वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? साकर्मक क्रिया होगा। और नहीं मिले तो क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे कह सकते कि मोहन खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? अगर यही कहते कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो वहां पर आपको साकर्मक क्रिया होता कि मोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। डायरेक्ट कहे कि मोहन खेल रहा है, तो आकर्मक क्रिया होगा। तो यहाँ कहेंगे क्या खेल रहा है, तो पता नहीं क्या खेल रहा है। फुटबॉल भी खेल सकता है, बंदूक से भी खेल सकता है, या कह सकते हैं कि क्रिकेट भी खेल सकता है, तो ये पता हमको नहीं है, तो वह आकर्मक क्रिया होगा। बात समझे? अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का रूपांतरण डैश की दृष्टि से होता है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पुरुष, वचन और कारक हो जाएगा। देखिए, सर्वनाम का रूपांतरण हिंदी व्याकरण में जो होगा वो पुरुष, वचन और कारक हो जाएगा। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है पता है आप सभी को? जैसे कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष हो गया, मध्य पुरुष हो गया, अन्य पुरुष हो गया। उसी प्रकार से कह सकते हैं जो आपका वचन है, तो वचन दो प्रकार का, एक वचन, बहुवचन। कारक जो है, कारक का कितना भेद है? 8 भेद है। कौन कौन सा है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 28 है, डैश संवाददाता ने यह सूचना दी है कि रिक्त स्थान के लिए सर्वनाम का उचित विकल्प होगा। जो रिक्त स्थान दिया है इसके लिए सर्वनाम का उचित विकल्प कौन सा होगा? हमारे होगा। याद रखिएगा, हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी नहीं की बात किया गया है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें संबंध का बात हो, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी विपिन है, यह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। याद रखिएगा आपसे, कौन सा वाचक है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आपका। देखिए क्या कहा गया है कि यह लड़का, ये लड़का जो है हमारे विद्यालय का
चपरासी विपिन है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये की बात ये जो बात किया जा रहा है कि यही लड़का, यानी कि निश्चित बात किया जा रहा है कि यही लड़का जो है विद्यालय का चपरासी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ना कि संबंधवाचक होगा। जबकि संबंधवाचक में जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, संबंधवाचक है। जिसे चोट लगती है वहीं पर पहचानता है, ये संबंधवाचक है। जो सोता है सो खोता है, संबंधवाचक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और संबंधवाचक के लिए प्रयोग करते हैं जो हो गया सो हो गया, ये सभी संबंधवाचक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिससे पहचाना जा सकता है। बिल्कुल, सर्वनाम पढ़े हैं, सर्वनाम से ही पता चलेगा। देखिए सर्वनाम का 6 भेद है, कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चित बोध हो। कोई लड़का विद्यालय का चपरासी है तो ये अनिश्चित बात हो गया। अगर किसी का नाम लेके बोल दे कि यही लड़का चपरासी है तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में संबंध की बात किया जाए, है ना, कि ये राजू का घर है, ये संबंध बात हो गया। ये काली गाय राजू का है, संबंधवाचक हो गया। ये प्रश्नवाचक में क्या होता है? किसी से प्रश्न पूछा जाता हो, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे राम कहाँ गया तो ये प्रश्नवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक है ना। तो ये सर्वनाम का 6 भेद है। अगला क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। तो ये रेखांकित शब्द है, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? ये क्या है? ये ही क्या है? तो ये निपात है, याद रखिएगा आप सभी। ही जो है निपात है। देखिए हाँ भी आपका निपात होता है, जी भी आपका निपात शब्द है, और जी हाँ भी आपका निपात शब्द है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि मत भी आपका निपात है, क्या भी आपका निपात है, और क्या और काश ये भी आपका निपात है जो पीछे लगता है, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद ठीक हो गया, गरीब हो गया, लगभग हो गया, ये सभी निपात शब्द ही हैं। तो, ही, भी, त, ये सभी निपात शब्द हैं। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेशन में कुल 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया था आपके पेपर के लिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके आपसे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और कितने स्कोर कर पाएँ ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर कम भी स्कोर हुआ है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे बिल्कुल थ्योरी क्लासेस चल रहा है, बिल्कुल मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो जो भी एप्लीकेशन पे क्लास जाके ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं, जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। सारा कंटेंट वहाँ आपको दिया जा रहा है। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन किया है। डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप सभी रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। तो जाइए, अगर एक सीट पक्का करना है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।